आरसीबी ने एड़ी से चोट का दम लगा दिया, लेकिन फिर भी अपनी टीम को नहीं जिता पाए, क्योंकि पंजाब भी की टीम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। जिस पोजीशन पर आरसीबी ने 95 रनों का टारगेट पंजाब को दिया था, लेकिन आरसीबी के जोश हुजलवुड ने पूरा जी जान झोंक दिया इस मैच में, लेकिन फिर भी अपनी जी जान को नहीं बचा पाए। हाँ, मतलब सही सुना आपने, बिल्कुल जिस तरह से किंग्स इलेवन पंजाब को हराना चाहिए था आरसीबी को, आरसीबी का सपना था किंग्स इलेवन पंजाब को हराना था, लेकिन वो शायद सपना सपना ही रहा। लेकिन जिस तरह से एक तो पहले बारिश रोड़ा बनी इस मैच के लिए, ऐसा लग रहा था कि एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाएगा, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया। फिर इंद्र भगवान ने अपनी कृपा हटाई, फिर शायद 14 ओवर का मैच संभव हो पाया। उस 14 ओवर में ऐसा लग रहा था कि आरसीबी सिर्फ 4 ओवर ही खेलने आई है मैदान पर, 10 ओवर उसके लिए है ही नहीं। आरसीबी की टीम इतनी जल्दबाजी कर रही थी, मानो कि जिस तरह से भाई साहब विकेट पे विकेट विकेट पे विकेट हो रहे थे। मतलब किंग्स इलेवन पंजाब का हर वो बॉलर, चाहे वो डेब्यू कर रहा हो चाहे वो पहले से खेल रहा हो, 2 विकेट से कम नहीं चटकाए। फिर भी आरसीबी ने लड़ते लड़ते और टिम डेविड और रजत पाटीदार के स्कोर को मिलाकर आरसीबी ने 95 का स्कोर दिया था पंजाब को, लेकिन पंजाब ने इसे 96 के तब्दील में करने में शायद 5 विकेट गंवाए थे, लेकिन 5 विकेट गंवाते गंवाते अपने नाम भी मैच किंग्स इलेवन पंजाब ने फाइनली कर लिया। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, यह मैच भले देर से चालू हुआ, फैंस तो आधे सो गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से इंद्र भगवान की कृपा बनी रही थी, शायद ऐसा लग रहा था कि मैच आज संभव होना मुश्किल है। लेकिन फिर इंद्र भगवान ने अपनी कृपा हटाई, और उस कृपा हटाने के बावजूद 14 ओवर रखे गए दोनों टीमों के लिए, जिसमें से 3 लिमिटेशन थे। अब देखने वाली बात थी यह थी कि भाई साहब किंग्स इलेवन पंजाब के वो जादू चला आज बालरों का, शायद भले बल्लेबाज नहीं करिश्मा कर पाए, लेकिन भाई साहब मतलब जो आरडी बरार जिस तरह से डिब्यू कर रहे थे, वो भी भाई साहब 2 विकेट लेके चले जाते मैदान पे। ये तो कहो हैट्रिक नहीं मार पाते, सबसे बड़ी बात है। मतलब किंग्स इलेवन पंजाब को जिस तरह से हर दूसरे तीसरे ओवर में विकेट मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आरसीबी कहां पर कौन सा भंडारे का प्रोग्राम किया गया है, वहां पर जाने के लिए तैयार है। मतलब हाँ, टिम डेविड ने जिस पोजीशन पे 7 नंबर पे आए, फिर भी ये तो कहो टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़े, और भाई साहब एक रजत पाटीदार और टिम डेविड के रन हटा दो तो भाई साहब कुछ रन ही नहीं आरसीबी ने बनाए थे। मतलब जिस तरह से लियम लिविंगस्टन, विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, क्या करेगी आरसीबी की टीम। 2025 तो फैंस कह रहे थे आरसीबी के लिए खास है, अगर इसी तरीके से खेलती रही तो भाई साहब ये बिल्कुल बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि आरसीबी के लिए ये दिन खास है। क्योंकि जिस पोजीशन पे आज खेला है ना भाई साहब, अर्शदीप और ब्रार ने 2-2 विकेट चटकाए, चहल ने भाई साहब फिर अपना करिश्मा चालू कर दिया। हाँ, जोश हेजलवुड ने भले अपना पंजा नहीं चटकाया, लेकिन उसके बावजूद जोश हेजल ने अपनी टीम के लिए 4 विकेट चटकाए। अगर आरसीबी के और बॉलर, चाहे वो कुणाल पांड्या हो, यश दयाल हो, विकेट चटका के भाई साहब 2-2 दे देते, तो शायद जो आज किंग्स इलेवन पंजाब ने जिस तरह 5 विकेट खोकर 96 रन का अचीव किया हुआ, शायद इतनी जल्दी नहीं अचीव हो पाता। मैच भाई साहब लड़ता जाकर, लेकिन आरसीबी के वो बॉलर दम खम नहीं दिखा यार। कुणाल पांड्या ना तो बल्ले से रन बना पाए थे, टीम का पूरा भरोसा था कि यार आज कुणाल पांड्या कुछ अलग करके दिखाएंगे। भाई साहब कुणाल पांड्या तो आउट हो जाते हैं एलपीडब्ल्यू में, क्योंकि जिस तरह सर पे लगी थी उनकी बैट, उसके बावजूद फिर टिम डेविड आते हैं। हाँ, टिम डेविड जानते हैं वो करिश्मा कर सकते हैं, और टिम डेविड ने करिश्मा किया भी। और जिस छोर पे ऐसा लग रहा था कि टिम डेविड अपना अर्धशतक आज नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन फिर कृपा एक बार आरसीबी के प्लेयर जिस तरह से टिम डेविड के ऊपर हुई, क्योंकि जिस तरह से यार बरार जिस तरह से फेंकने आए थे, वो जिस तरह से 3 तो बाउंड्री खा चुके थे टिम डेविड की उसके बावजूद, लेकिन जिस तरह से 7वीं गेंद पे भाई साहब नो फेंक देते हैं, उसके बाद फ्री हिट से ये टिम डेविड का भाई साहब अर्धशतक पूरा हो पाया। लेकिन जो आरसीबी 100 रन का स्कोर किंग्स इलेवन पंजाब को देना चाहती थी, वह बिल्कुल नहीं दे पाई,
क्योंकि आरसीबी यहां तक तो लड़खड़ते लड़खड़ते इतना स्कोर तो किंग्स इलेवन पंजाब को दे पाई थी। लेकिन चलिए, आरसीबी ने आज तो बेस्ट खेला है, लेकिन आज खेला क्या, जिस तरह से सारा खेला ही बिगाड़ दिया है। हाँ, मैं मानता हूं कि पहले बैटिंग कर रही जिस तरह से आरसीबी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से बॉल पड़कर धीमी हो जा रही थी, इसीलिए शायद आरसीबी के बल्लेबाज इस पिच पे तो न टिक पाए, न तो अपना बल्ले से जलवा जलाल कर पाए। हाँ, ये यही समस्या पंजाबियों के साथ आ रही थी। बिल्कुल, जिस पंजाबियों ने जिस तरह से अपना रुतबा जमाना चाहा, लेकिन वह शायद रुतबा नहीं जमा पाए। निहाल वडोदरा ऐसे खड़े थे जैसे भाई साहब टिम डेविड की परछाई लेकर आए हो मैदान पर। हाँ, वैसे ही बाउंड्री छक्के चौके लगा रहे थे। मतलब आरसीबी का और प्लेयर अगर साथ दे जाता तो शायद जो 14 ओवर में कम से कम 150 155 रन का टारगेट देते, तब तो आरसीबी जाके लड़ती जाके। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं हो पाया। आरसीबी का फैंस का कहना है इस आला कप नमदे वाला नाम लेते ही क्या आरसीबी फिर भी अपनी बैकअप रिकवरी करने चालू कर दी है। क्या हर सीजन में यही करती है? लेकिन हाँ, चलिए छोड़िए, आज का मुकाबला बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज तो डबल मुकाबले होंगे जो कि 2:30 बजे से एक तरफ होगी बड़ी टीम यानी कि जानी मानी दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, और फिर 2:30 बजे को देखने को मिलेगा एलएसजी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। हाँ, राजस्थान रॉयल्स और एलएसजी दोनों मुकाबले हार के आएंगी। इसमें से एलएसजी और राजस्थान रॉयल्स में कौन सी टीम विन होगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जाके जरूर करिएगा। और दोपहर में जो मैच दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेलना है, उसमें कौन सी टीम होगी? कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन आज 34वें मैच में हमें लग रहा था कि जो शायद बारिश की कृपा वजह से दिन दोनों टीमों को एक एक अंक मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाया। सबसे इजाफा शायद किंग्स इलेवन पंजाब को हो पाया, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब अब 10 पॉइंट लेकर मैदान पर घूम रही है। मतलब आरसीबी के पास भाई साहब 8 ही पॉइंट है। देखने वाली बात है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बारिश के कारण 14-14 ओवर का तो मैच रखा गया था, लेकिन इस 14 के लिए आरसीबी भरपूर तरीके से खेल नहीं पाई, और खेली भी टिम डेविड ने आखिरी में फायर करना चालू कर दिया, लेकिन एक छोर पे भाई साहब स्ट्राइक भी देखने वाला नहीं था। और जोश जोश हुजलवुड दूसरी तरफ खड़े तो थे, लेकिन उन्हें स्ट्राइक दे देते अगर टिम डेविड, तो शायद जो आरसीबी का ये आंकड़ा छुआ है वो भी भाई साहब आंकड़ा नहीं छू पाता। क्योंकि जिस पोजीशन पर टिम डेविड 3 गेंदें बीट होते हैं बरार की, और उसके बावजूद जिस तरह से चौथी गेंद पर छक्का मारते हैं, 5वीं गेंद पर छक्का मारते हैं, और छठी गेंद पर छक्का मारते हैं, लेकिन उसके बावजूद 48 ही रन बना पाए थे। एम्पायर ने काफी देर में रुक लिया, तब तक जो सूर्यलुट अपनी बॉलिंग कराने की प्रैक्टिस जारी कर दी थी, लेकिन फिर एम्पायर को पता लगा कि ये भाई साहब नो बॉल है। उस नो बॉल से टिम डेविड का तो अर्धशतक हुआ, उसके बावजूद टीम ने 9 विकेट तो गवा दिए थे ऑलरेडी। जिस तरह से 95 रन का किंग्स इलेवन पंजाब के स्कोर दिया था। हाँ, पंजाब ने 12.1 ओवर में इस टारगेट को हासिल कर लिया था। एक समय ऐसा लगा था कि जो सुजलवुड आज फॉर्म में है, क्योंकि एक तरफ तो टिम डेविड कैच पे कैच पकड़े चले जा रहे थे, तो दूसरी तरफ जो सुजलवुड विकेट पे विकेट चटका रहे थे। भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरह से एक ही विकेट चटकाया, वो अगर जिस पोजीशन पे टीम खड़ी थी, क्योंकि उस पे बालरों का दबदबा चलता था इस पिच पे, और भले आरसीबी की टीम पहले खेल चुकी थी, उनके टाइम पर शायद पिच ज्यादा स्लो कर रही थी गेंद, मतलब उसके बावजूद पंजाब जब खेल रही थी टीम थोड़ा बहुत कम स्लो कर रही थी, लेकिन पोजीशन दोनों के पास सेम थी। अब आरसीबी के बालर करिश्मा चमत्कार ना दिखा पाए, तो ये आरसीबी की गलती है ना भाई साहब। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से पंजाब से यजुवन चहल, मार्को यानिस, अर्शदीप सिंह और हरप्रीत बरार ने 2-2 विकेट चटकाए हैं। नेहाल वडोदरा ने 19 गेंदों में 33 रन बनाकर टीम को तो जीत दिलाई ही दिलाई। बेंगलुरु से टिम डेविड ने 50 लगाए। जो सुजल ने जिस तरह से भाई साहब 3 विकेट चटकाए हैं, बहुत ही कमाल का जो सुजल का करिश्मा रहा, क्योंकि जिस तरह से टिम डेविस ने 26 पे 50 बनाई, नाबाद खेले, उसके बावजूद रजत पाटीदार ने अपनी टीम के लिए 18 पे 31 रन दिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इसको स्कोर में रहा, क्योंकि आरसीबी को 83 वाला शायद स्कोर को पार करना था, वो पार करके भी दिखा दिया, वो भी टिम डेविड की वजह से। हाँ,
भुवनेश्वर कुमार ने अपनी टीम के लिए 8 रन दिए, लेकिन मार्को जेनसन ने 3 ओवर के 10 रन दिए, 2 विकेट लिए। और जिस तरह से युजवेंद्र चहल ने 3 ओवर के 11 रन दिए, 2 विकेट लिए। हाँ, अर्शदीप सिंह आज थोड़े महंगे साबित होते हैं, 3 ओवर के 23 रन, 2 विकेट चटकाए। तो अर्शदीप सिंह के लिए बहुत बढ़िया योगदान रहा था, लेकिन जिस तरह से टीम डेविड आरसीबी के लिए खड़े थे, तो उस तरफ से पंजाब की तरफ से नेहाल बदोड़ा किंग पंजाब की तरफ से खड़े थे। हाँ, इन दोनों की कांटे टक्कर हो रही थी, जो सूर्यवंशी अपना करिश्मा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट चटकाए और जिस तरह से जो सूर्यवंशी ने 3 विकेट चटकाए, बस 5 ही विकेट चटका पाए। कुणाल पांड्या से उम्मीद थी, क्योंकि स्पिनरों का बोलबाला चल रहा था इस चीज पर, स्पिनरों ने वो करिश्मा नहीं करके दिखाया जो शायद करके दिखाना चाहिए था। चलिए, ये मैच शांत हुआ, लेकिन जिस तरह से आरसीबी, अगर बारिश के कारण भाई साहब रद्द हो जाता तो 1-1 आरसीबी को मिल जाता, तो 1 पॉइंट पंजाब को मिल जाता। अब रिजल्ट आमने सामने आ चुका है कि आरसीबी अपना 8 अंक पॉइंट के हिसाब से बैठी हुई, और किंग इलेवन पंजाब 10 पॉइंट ऑलरेडी ले चुकी है। आपको क्या लगता है, कल के मुकाबले मिलते हैं? तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।